हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 सेकंड पैराग्राफ। हामिद चिमटा खरीद लेता है और जो है वो कंधे पर इस तरह से जाता है मानो कि कोई बंदूक रखी हुई है और शान से जो है अपने दोस्तों के पास जाता है। अब आगे के पैराग्राफ में आप लोग जो है ये देखना कि भाई कोई भी, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं कोई भी खिलौना खरीदते हैं तो वो जब किसी दूसरे बच्चों को बताते हैं तो उनके अंदर उत्साह होता है कि भाई हम लोग खिलौना खरीद के लाए। तो ऐसा ही उत्साह जो है वो हामिद के भी है, लेकिन हामिद के अंदर एक चीज और है कि वो ये बताना चाहता है कि तुम्हारे जितने भी इतने अच्छे अच्छे खिलौने हैं उनसे सबसे अच्छा मेरा चिमटा है। तो वो क्या कहता है, मोहसिन उसका दोस्त होता है, वो क्या कहता है ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा, क्योंकि ये तो रसोई घर की चीज है तो तू क्या करेगा, ये कोई खिलौना थोड़ी है। हामिद ने चिमटे को जमीन पे पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिरा के दिखाओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। वो तो मिट्टी का है, वो तो टूट ही जाएगा। महमूद बोला, तो क्या चिमटा कोई खिलौना है जिसको तुम खेलोगे? खिलौना क्यों नहीं है? अब देखो चिमटे का क्या क्या उपयोग वो कर सकता है वो बता रहा है। अभी कंधे पर रखा तो बंदूक बन गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा बन गया जो साधु संतों के पास होता है। अगर मैं चाहूं तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ, मंजीरा जो ऐसे से बजाते हैं तो चिमटे के को भी हम लोग ऐसे बजा सकते हैं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, क्योंकि लोहे का चिमटा था, बड़ा था, तो बोलता है मैं सारे खिलौनों पर एक जोर से अगर चिमटे की चोट करूं तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा है, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल भी बांका करना मुहावरा है, मतलब कुछ भी मेरे चिमटे का बिगाड़ नहीं सकते। बहादुर शेर है यह मेरा चिमटा, मतलब कितनी शान से वो चिमटा सबको बता रहा है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ उपेक्षा से देखा, कटार जैसे होती है वो। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ा, मतलब ऐसे ढपली टाइप की, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढक ढक बोलने लगी, मतलब ऐसे ढफली होती है इस टाइप से। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा, क्योंकि लोहे की चीज है, अगर आप उसको बाहर पड़े रहने दो तो भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद आग में अगर हम रख दें तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आंधी और तूफान में भी जो है, कितने भी आंधी तूफान चले लेकिन वो कुछ भी चिमटे का बिगाड़ नहीं सकते। चिमटे ने सबको मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसके पास रखे हैं? फिर मेले से भी बहुत दूर निकल आए हैं, तो घर आने के लिए तैयार हो गए थे। वो लोग सोचते हैं कि ये हामिद तो बहुत अच्छी चीज लाया है, तो हमसे भी ज्यादा अच्छी चीज लाया है, उपयोगी चीज लाया है, लेकिन अब हमारे भी तो सारे पैसे खत्म हो गए, अगर हम दोबारा भी जाएं तो हम वो खरीद नहीं सकते। धूप तेज हो रही है, घर चलने की जल्दी है, बड़ों से जिद करें तो चिंता नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचाकर रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में अपना रंग जमा दिया। रंग जमाना मुहावरा है, रंग जमाने का मतलब होता है असर डालना। सच ही तो है कि खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। अब ये सब उन लोगों की थिंकिंग है कि भाई वो सोच रहे हैं कि हमारे खिलौने तो सिर्फ दिखने के अच्छे हैं, बाकी तो एकदम टूट फूट जाएंगे। लेकिन हामिद जो है बहुत चालाक है, उसने अपना पैसे बचा के रखे थे और अपना कितनी उपयोगी चीज लेकर आया है। तो थोड़ी सा लालच आता है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो हम इसको अपना खिलौना देते हैं और उसका चिमटा हाथ में लेके देखते हैं कैसा लगता है। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती अपने हाथ में लेकर देखो। मोहसिन और नूरी ने अपने अपने खिलौने दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में। सब लोगों ने उसका चिमटा अपने हाथ में लेकर देख लिया। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाद में केले खाने को दिए। महमूद ने हामिद को अपना साथी बनाया। क्यों साथी बनाया? क्योंकि उसको बोला, उसको केला दे दिया खाने का और उससे बोला कि तो अपना चिमटा देना मेरे को थोड़ी देर खेलने के लिए। तो फिर वो उसको कुछ खाने की चीज दे देते, केले दे देता है और उसका चिमटे से थोड़ी देर हाथ में लेके देखता है। अब जैसे वो लोग गांव में पहुंचे, 11 बजे जो है गांव में हलचल मच गई कि भाई मेले जाने वाले सब लोग लौट कर आ गए हैं। मोहसिन की बहन जो है वो भाग कर आई उसके पास और भिस्ती उसके हाथ से वो छीन लेती है, तो जो है वो भिस्ती नीचे गिर जाता है और सुरलोक से डरने का मतलब होता है वो टूट फूट जाता है। मियां नूरे के वकील का अंत तो सबसे ज्यादा गौरवमय हुआ। अब वो जो जिसने वकील का खिलौना खरीदा था तो क्या हुआ, वकील जमीन पर या टाट पर नहीं बैठ सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। दीवार में 2 कील गाड़ देते हैं, उसके पर एक लकड़ी का पटरा रखते हैं, फिर उसके पर कागज बिछाते हैं,
उसके ऊपर जो है वकील को रख देते हैं। अब उसको जो है पंखा करना ऐसे से शुरू करते हैं, तो जैसे पंखा करते हैं तो वैसे ही जो है वो उसका धक्का लगता है और वकील जो है नीचे गिरकर टूट फूट जाता है। नूरे हवा करने लगा, मालूम नहीं पंखे की हवा से पंखे की चोट से वकील साहब सब लोग सिधारे और मृत्यु लोक में आ रहे हैं। अब वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। उनका माटी का चोला माटी में गिर गया, मतलब माटी का चोला मतलब है जो वो ब्लैक का जो वकील लोग जो है कपड़े पहनते हैं, तो वो जो है पूरे टूट फूट जाते हैं। फिर बड़े शोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी। अस्थियों से क्या मतलब है यहाँ पे? बोन्स होती हैं, अस्थियों को क्या बोलते हैं? बोन्स बोलते हैं, हड्डियां। तो अब मिट्टी के खिलौने में कहाँ से हड्डियां आएंगी? वो तो मिट्टी का खिलौना टूटा और सारे मिट्टी जो इकट्ठी हुई थी उसकी वो उसको उठा के वो लोग कचरे में फेंक देते हैं। अब यह हामिद का हाल सुनिए। अब खास जो है आपको हामिद के बारे में यहाँ पे बताया है। अमीना जैसी आवाज सुनती है उसकी दौड़ के आती है, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। उसके हाथ में चिमटा देखकर वो पूछती है कि ये चिमटा कहाँ से लाया तुम? मैंने मोल लिया है। तो कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे। अमीना ने अपनी छाती पीटी। छाती पीटना मुहावरा है, इसका मीनिंग होता है दुख प्रकट करना। तो ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ भी खाया पिया नहीं सुबह से, और मेरे लिए जो है चिमटा लेकर आया है। सारे मेले में तुझे कोई चीज ही नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठाकर लाया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ले लिया। जैसे वो ये सब सेंटेंस सुनती है कि आप जब रोज खाना रोटी बनाते हो तो आपकी रोज उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने आपके लिए ये खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते देखकर, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया हुआ, क्योंकि वो बच्चा ही था। फिर भी जो है वो मेरे लिए मेरी चिंता इसने रखी और मेरे लिए खिलौना लेकर आया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो यहाँ उसका ये त्याग हमको पता चलता है। अब सबसे पहले CW में आपको शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद ये वाले मुहावरे, और जो वर्कबुक में आपका असाइनमेंट आएगा तो उसमें मैंने लिख रखा है कि मतलब कौन सा आपको CW करना है, कौन सा HW करना है। और आपका ग्रामर का एक अलग से PDF आएगी, तो उसको आपको ग्रामर की बुक में लिखना है। तो इतना जो है क्वेश्चन आंसर CW और HW में एक जैसा करना है। थैंक यू।